नमस्कार, मैं केसी माहौर प्राइम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। अन्नदाता किसान अपना दिन रात पसीना बहाकर देश की जनता के लिए अनाज पैदा करके जब वह किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए आता है, तब भी उस अन्नदाता को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी तंत्र के बीच में पिसना पड़ता है। खेती करते वक्त कुदरत की तरफ और अपनी मेहनत की फसल को बेचते वक्त शासन और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाकर देखना पड़ता है। फसल बेचने के बाद भी किसान को समय पर अपनी फसल का पैसा नहीं मिलता। सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन धरातल पर सरकार के सभी दावे फेल नजर आते हैं। परेशानी ये है, एक तो सरकार की तरफ से कोई पीने के पानी की, टॉयलेट की कोई प्रबंध नहीं किया हुआ किसानों के लिए। आड़तियों ने अपनी तरफ से प्रबंध किया हुआ, सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चढ़ा हुआ, लिफ्टिंग की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। अभी तो जी 1975 की बताई हुई है जो सरकारी खरीद है। पहली ट्रॉली आई थी 3 तारीख की आई थी, 48 घंटे का टाइम था, अभी तक तो पेमेंट आई नहीं है उसकी। ये वजन वैसे तो 50 किलो की भरती है, लेकिन 300 ग्राम जो ये प्लास्टिक वाला कट्टा है, 300 ग्राम एक्स्ट्रा प्लास्टिक के कट्टे की भर्ती ली जाती है 50-300। और जूट वाले कट्टे के लिए 800 ग्राम अलग से काटा जाता है, 50 किलो 800 ग्राम भर्ती की जाती है उसमें। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर किसान सहित यहां पर काम करने वाले मजदूर और आड़ती भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं, क्योंकि मंडी में चिलचिलाती इस गर्मी में किसान और मजदूरों के लिए पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है और मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा उठान की दिक्कत हो रही है। एक जेफान से जो ले रहे हैं वो गलत सिस्टम है। एक दुकान पे एक ही तारीख में उस पर 800 कट्टे पड़े हैं, तो कम से कम उसको एक गाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसके यहाँ पहले एक जेफाम का 20 कुंटल लाया है, दूसरी दुकान पे 40 कुंटल का है, तीसरी दुकान पे वो 50 कुंटल का है। जो 110-15 कुंटल माल भी हुआ तो वो उसका 3 जगह गाड़ी लगाएगा, और मंडी में इतना रश है कि गाड़ी घूम ही नहीं सकती, ना चल सकती है। क्या मजदूरी मिल रही है आपको? मजदूरी जी है इस टाइम तो 6.5 रुपये मिल रही है। अच्छा। और देखो लाला की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में पानी मंगवाते हैं, पेप्सी मंगवाते हैं, खाने के लिए खाना मंगवाते हैं, इनसे कोई टेंशन नहीं है। पर टेंशन ये है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो रोकी जा रही है, ताकि हमारे पल्लेदार यहाँ आ नहीं सकते लॉकडाउन के चक्कर में, इसलिए काम कम है हमारा। सरकार की तरफ से 50 किलो 300 ग्राम प्लास्टिक कट्टेगा, जूट वाले कट्टेगा 800 ग्राम। गेहूँ, कनक, सोना कहा जाता है। अगर बारिश आ जाए कितना लाखों रुपए का मान बढ़ा है, खराब हो जाएगा सब। अच्छा, एक बात अब खराब होगा फिर सही वापस करेगा। कितने साल से यहाँ पर काम करते हैं? लगभग हो गया 20-25 साल। 20-25 साल से लगातार? हाँ जी। अच्छा, तो अब तक आपने ये हालात जो आप देखे हैं? ये पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ ऑनलाइन के चक्कर में। पहले हालात क्या थे? पहले हालात जहाँ मर्जी भरो और भागो, ऑफलाइन था। अब ऑनलाइन हो गया, क्या समस्या है? अब ऑनलाइन समस्या ये है, कहीं से 100 कट्टा उठाना पड़ता है, कहीं 200 कट्टा उठाना पड़ता है। इस तरीके में मंडी भारी ना हो, 2 महीना 3 महीना भी। वहीं जब गेहूं खरीद और लिफ्टिंग के बारे में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी दीपक सोनी व ट्रांसपोर्टर से बात की गई, तो उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए सीधा सरकार द्वारा बनाई हुई ऑनलाइन योजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। खरीद सुबह 10 बजे से चल रही है। सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाए वो मौके पे मौजूद थे। एक जगह एक दुकान पे बैठकर खरीद नहीं हो सकती। ऐसा पोर्टल नया बना था, जिस टाइम शुरुआती जो खरीद का समय था उसके दौरान जिस भी किसान के पास मैसेज आता था वो अपना गेट पास यहाँ लेके कटवा के और फिर ढेरी देने के लिए आता था। उसमें सरकार ने थोड़ा बदलाव किया कि जिसका रजिस्ट्रेशन है वो सभी मौके पर आ करके और अपना गेहूँ उतरवा सकते हैं। क्या रेट पे आप गेहूँ ले रहे हैं? 1975 रुपये। भर्ती कितने किलो? भर्ती 50 किलो की। लेकिन डिपो वाले के पास 52 किलो कैसे हो जाता है सर? डिपो वाले का तो यहाँ से माल जाता नहीं है, वो कॉनफेड के थ्रू जाता है, FCI से जाता है, जहाँ से उठता वहीं से जाता है। DFSC का कब से यहाँ पे मतलब खरीदारी शुरू हुई है? कौन सी तारीख से शुरू हुई? 3 तारीख को शुरुआत हुई थी। कितने किसानों की मतलब पेमेंट हो चुकी है अब तक? पेमेंट तो अभी ऑनलाइन पोर्टल में थोड़ी दिक्कत है, उसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस चल रहा है। ये बदलाव का जो कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी जरूर है, वो सभी को है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पोर्टल की रही है। पोर्टल में जो सरकार ने बनाया है वो जो हम उसमें ट्रक वगैरह जो हम फीड करते थे, सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी नंबर वगैरह डालने के लिए। वो हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी। ये ट्रक ही नहीं जा पाएगा आगे, माल आगे पोर्टल चलेंगे नहीं तो पेनल्टीज कौन, कैसे, किसका हक? ना तो सरकार को भी सोचने से कौन दे पाएगा। वही मैं आपके माध्यम से सरकार को प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो 50 कट्टे और 56 कट्टे या जो मतलब ये बनाया हुआ पोर्टल भी जिसका पड़ा हुआ है उसको इस बारी छोड़ें, पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करें। ये ठीक है कि किसान को पेमेंट मिलनी चाहिए, सीधी हम मानते हैं किसान को ही मिले,
लेकिन इस व्यवस्था को ये ख़त्म करे